नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे आप अपने डॉक्टर का चुनाव करें। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। हम में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं, और ऐसे में हमारे दिमाग में बड़े सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं। तो अगर सपोज करिए मैं बीमार हूं तो मैं अपने डॉक्टर का चुनाव कैसे करूंगा, वो तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बातों को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हमेशा काम आएगी और आपको बेहतर इलाज मिलेगा। तो देखिए, सपोज करिए कि मैं एक मरीज हूं और मैं बीमार हूं। भाई मैं भी डॉक्टर हूं, बीमार पड़ सकता हूं, मुझे कभी कभी एक सेकेंडरी ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है। मुझे जो लग रहा है हो सकता है किसी स्पेशलिस्ट को ना लगे, तो ऐसे में एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ना कोई बुरी बात नहीं है। तो जो तरीका मैं अपनाता हूं एक डॉक्टर को चूज करने का, चाहे वो अपने परिवार के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए या खुद अपने लिए, वो तरीका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तरीका है फीस। देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये सोचकर कि भाई उस डॉक्टर की फीस ज़्यादा है, इस डॉक्टर की फीस कम है। एक काम करते हैं, कम वाले को दिखा लेते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। देखिए, ये गलती मत करिए। आपके दिमाग में जो आता है, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो फीस लेगा, वो टेस्ट कराएगा, वो दवाई देगा, तो दवाई के भी पैसे खर्च होंगे, टेस्ट के भी पैसे खर्च होंगे, फीस के भी पैसे खर्च होंगे। पर ये समझिए, हो सकता है डॉक्टर की फीस ज़्यादा हो और उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो कि वो ज़्यादा टेस्ट ना लिखते हों, ज़रूरी लिखते हों, और ज़्यादा दवा भी ना लिखते हों, कम से कम दवा लिखते हों। दूसरी बात, मरीज़ के हित में काम करते हों। तो ऐसे मरीज़ डॉक्टर को फीस देने में कोई बुराई नहीं है। कई बार डॉक्टर्स अपनी फीस ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि वो फीस डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो मरीज़ के हित में काम करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स अपने डिग्रीज के हिसाब से भी फीस रखते हैं, कुछ लोग एरिया के हिसाब से, शहर के हिसाब से भी फीस रखते हैं। तो फीस को लेके मत परेशान होइए, फीस तो हर डॉक्टर लेगा। पर सवाल ये है कि जो बाकी 4 क्राइटेरिया हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया में सेट बैठ रहे हैं तो उन डॉक्टर साहब की फीस दीजिए, ढंग से दिखाइए, समय लीजिए और अपना प्रॉपर इलाज कराइए। ये सही तरीका है। फीस को लेकर कभी किसी डॉक्टर को जज मत करिए, आप यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर देंगे एक डॉक्टर को चूज करने में। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आता है नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ओपीडी। भाई लोग कितने मरीज डॉक्टर साहब की ओपीडी में बैठे हैं ना, कई बार लोग ये सोचकर भी डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने जाते हैं। अब देखिए साहब, भीड़ इकट्ठी करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप कैंप लगाकर भी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं अपनी ओपीडी में, ठीक है। आप रेफरल के माध्यम से भी मरीज ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। आप पीआरओ के थ्रू भी ले सकते हैं, कमीशन बांट के भी ले सकते हैं, किसी और डॉक्टर के रेफरल से भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भीड़ इकट्ठी करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो भीड़ क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अगर आप एक ओपीडी में गए, आपको बहुत सारे मरीज दिख रहे हैं, तो ऐसे में ये देख लें कि कौन सा डॉक्टर के जो मरीज बैठा है उसकी कौन सी फाइल मोटी है। एक नज़र मार लें, आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई ये कुछ मरीज पुराना सा लग रहा है, क्योंकि वो स्टाफ के संग में भी बड़ा फेमिलियर है, स्टाफ भी उसे बड़ी अच्छी नज़रों से देख रहा है, थोड़ा रिगार्ड सा दे रहा है ना। तो ऐसे मरीज को पकड़िए, उनसे पूछिए कि भाई ये डॉक्टर साहब कैसे हैं, आप तो लग रहा है बड़े समय से इलाज करा रहे हो, है ना। तो उनसे पूछो आपका क्या रिव्यू है, डॉक्टर साहब कैसे हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई जैसे भी हैं फीस तो लेते हैं, ठीक है, और मेरी तो मजबूरी है, मुझे इनसे इलाज कराना पड़ रहा है क्योंकि इस बीमारी का कोई और डॉक्टर इलाज नहीं करता है, पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं, उतना आराम नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें ठीक हैं, आप एक दूसरी सोच रख सकते हैं। पर अगर यहीं पे मरीज़ कहता है भैया मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, वो तो मेरी मजबूरी है, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती यहाँ पे चिपकाए पड़े हैं, कट लीजिए वहाँ से। लेकिन अगर मरीज़ यहाँ पे दूसरा पेशेंट जो है वो ये कह दे कि देखो मैं अपने घर के बहुत सारे मरीजों को यहाँ ला चुका, मैं खुद भी इतने समय से आ रहा हूँ, जब भी बीमार पड़ता हूँ मैं इनके पास आता हूँ, ये मुझे सही करके भेजते हैं, फीस लेते हैं, या हो सकता है वो कहे फीस भी ज़्यादा नहीं है, दवाई भी पैसे ज़्यादा नहीं है, और ये भी कह सकता है फीस ज़्यादा है, दवाई भी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन हाँ इलाज अगर टेस्ट कराएंगे ज़रूरी कराएंगे, मेरे हित में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं मेरे हित में काम करते हैं, हर बार मुझे सही करके देते हैं। आप ऐसे डॉक्टर पर विश्वास करिए, दिखाइए, आपको 100% इंप्रूवमेंट आएगा, चाहे कोई भी बीमारी आपको हो। अब तीसरा जो एक तरीका है वो लोग देखते हैं डिग्री। देखिए डिग्री कहाँ काम आती है। सपोज करिए मुझे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की प्रॉब्लम है, सपोज मेरे का क्रेटिनिन बढ़ रहा है, या सपोज मेरे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या सपोज मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, या मुझे नसों संबंधी कोई परेशानी है, कुछ भी है। अगर सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है वहाँ डिग्री की बहुत वैल्यू है, क्योंकि देखिए जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर ही अपना स्पेशलाइजेशन करा है, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है,
ठीक है, आप उनसे इलाज कराएं ना कराएं बात की बात है, पर दिखाने में कोई बुराई नहीं। अगर आपके शहर में कोई सुपर स्पेशलिस्ट है, आप किसी और शहर में नहीं जा पा रहे, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अपने शहर के सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बहुत फायदा हो सकता है आपको अच्छा ओपिनियन मिल जाए, दूसरे शहर ना भागना पड़े। पर अगर जनरल डॉक्टर को दिखाना है तो ज़्यादा फीस और ज़्यादा डिग्री विग्री के पीछे मत भागो। डिग्री ठीक है, जो नेसेसरी डिग्रीज हैं वो होनी चाहिए। लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करते हैं, कई सारे और भी तरह के जो है कोर्सेज करते हैं, वो सब चीज़ें अपने डिग्रीज में लिख देते हैं। 3-3 पैराग्राफ वाली डिग्री भी होती है डॉक्टर्स की, वो मैटर करता है, लेकिन वो तब मैटर करेगा जब आप डॉक्टर से मिले। तो क्या वो डॉक्टर उस डिग्री के ऊपर खरे उतर रहे हैं, वो आपको उनसे बात करने के बाद ही पता चल जाएगा, है ना। तो सिर्फ डिग्री की मोहमाया तब जरूरी है जब सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत हो, पर अगर जनरल फिजिशियन की जरूरत हो तो वहां पर डिग्री का बहुत ज़्यादा रोल मैटर नहीं करता। वहां पे डॉक्टर का एटीट्यूड, इलाज करने का तरीका, मरीज के रिव्यूज़, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर का एटीट्यूड। अब सपोज करिए मुझे फीस की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे फीस देने में कोई समस्या नहीं है, रिव्यू जो थे जो मुझे मरीज के मिले ओपीडी के अंदर वो भी कोई बहुत ख़राब नहीं थे, अच्छे थे, जो बाकी चीज़ें थी क्राइटेरिया वो भी सेट था। अब मैं डॉक्टर से मिला जाके, मुझे डॉक्टर से मिलकर कुछ ऐसा महसूस हुआ या उनकी कोई वीडियो देखकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई बात कुछ जमी नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है, या फिर आपको उनके प्रिस्क्रिप्शन देने के तरीके से ऐसा लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर दे रहे हैं जो कि अननेसेसरी है। मैंने बाद में नेट पे सर्च करा, फालतू की अननेसेसरी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रखी हैं इन्होंने। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड में प्रॉब्लम तो है, ठीक है। देखिए एक डॉक्टर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए अपने मरीज़ के प्रति, सबसे इंपॉर्टेंट बात है समय। देखिए हमेशा हर मरीज़ को ज़्यादा समय दिया नहीं जा सकता। हर मरीज़ चाहता है कि मैं मैक्सिमम समय डॉक्टर साहब का ले लूँ, लेकिन अगर एक लिमिटेड समय में डॉक्टर ज़रूरी बातें आपसे कर रहे हैं, आपके फेवर में चीज़ें पूछ रहे हैं, अननेसेसरी बात नहीं कर रहे हैं, वो फेवरेबल चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरह की पूछ रहे हैं जिससे आपका भला हो सके, आपको एग्जामिन भी कर रहे हैं और उनका एटीट्यूड ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ वो मेरी बात समझ रहे हैं और मेरी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपको उस दवाई से आराम हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन डॉक्टर का जो एफर्ट है वो ऑनेस्ट है, या उनकी जो अप्रोच है वो ऑनेस्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे में वो डॉक्टर एक बढ़िया डॉक्टर हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। भले ही चाहे वो इलाज आपको पूरा ना दे पाएँ, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन भविष्य में अगर किसी और मरीज़ को उनकी ज़रूरत होगी और आप उन्हें भेजेंगे तो हो सकता है उस मरीज़ का भला हो जाए, चाहे वो आपके घर का कोई सदस्य हो या कोई और जानने वाला हो। लेकिन वो डॉक्टर आपकी हमेशा मदद करने के लिए खड़े रहने वाले डॉक्टर्स में से एक होंगे। पर अगर डॉक्टर का एटीट्यूड कुछ इस तरह का हो, ज़्यादा टेस्ट में फेवर कर रहे हैं, ज़्यादा दवाइयाँ लिख रहे हैं, ज़्यादा जो है मरीज़ को परेशान कर रहे हैं, समय से नहीं आ पा रहे हैं, आपको बहुत वेट करना पड़ जा रहा है, डॉक्टर साहब खुद ही बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं, और रेगुलर की उनकी कुछ आदत है, कुछ उनके तरीके कुछ इस तरह के हैं कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, सोचने वाली बात है। एक डॉक्टर की सिंसियरिटी अपने मरीज़ के प्रति बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी भी पैथी से इलाज हो रहा हो, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कोई मैटर नहीं करता। एक डॉक्टर का एटीट्यूड उनके मरीज़ के प्रति बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने मरीज़ की किस हद तक मदद करने को रेडी है। अगर वो मदद नहीं कर सकते तो वो सही जगह भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कई बार प्रॉपर इलाज से बेटर एक डॉक्टर की सही सलाह होती है, ये समझ लीजिए। तो डॉक्टर का एटीट्यूड शायद उनकी वीडियो के माध्यम से, उनके किसी इंटरव्यू के माध्यम से, या आप उनके सामने बैठे उसके बाद उनकी बातें सुनने के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और जब आपको पता चले, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले कि हाँ यार ये कुछ डॉक्टर काम का है, तो कुछ मत सोचिए, एक बार ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। इलाज कराएं ना कराएं, दवा खाएं ना खाएं, सब बात की बात है, एक ओपिनियन लेने में कोई भी बुराई नहीं है। लास्ट, रेफरल वर्सेस रिव्यू, थोड़ा सा समझ लीजिए बात को। देखिए अगर कोई आपका अपना परिचित जो उस बीमारी से जूझ रहा हो, अगर वो आपको एक डॉक्टर का पता बता रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर से एक बार सलाह लेने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि वो खुद उस तकलीफ से जूझ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ जाएगा। और अगर आप रिव्यू पढ़ के जा रहे हैं तो देखिए रिव्यू बहुत सारे हो सकते हैं, रिव्यू अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर अगर आप एवरेज देखें और आपको रिव्यूज़ जो हैं वो एवरेज मिल रहे हैं कि हाँ डॉक्टर ठीक है, बहुत सारे मरीजों के लिए ठीक है, कुछ एक आध मरीजों के लिए ठीक नहीं भी है, वो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ना।
तो लेकिन अगर आपको ओवरव्यू रिव्यूज से देखने मिल रहा है कि हाँ भाई डॉक्टर का वो एवरेज जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं तारीफ ही सुनने को मिल रही है, तो ऐसे डॉक्टर की बात एक बार मिलना ज़रूरी है, उनकी बात समझना ज़रूरी है ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी होगी आपको समझ में आई होगी, आप संतुष्ट होंगे और भविष्य में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही कुछ बातें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, होम्योपैथी से जुड़ना चाहते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज साथ में मिलकर इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।